प्यारे विद्यार्थियों, आज हम YouTube चैनल पर तरल गतिकी या द्रवों के प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लड डायनामिक्स अर्थात तरल की गति। तो तरल की गति में सबसे पहले हमें पढ़ना है तरल का प्रवाह है। तो तरल के प्रवाह में कुछ हमारे पास मुख्य परिभाषाएं आती हैं, जैसे धारा रेखी प्रवाह है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीम लाइन्ड फ्लो। दूसरा हमारे पास आता है प्रक्षुब्ध प्रवाह है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तीसरा हमारे पास आता है पटली प्रवाह है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेमिनर फ्लो। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रांतिक वेग अर्थात क्रिटिकल वेलोसिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे श्यानता अर्थात विस्कोसिटी। आज हम इतना पढ़ेंगे, तो ध्यान दो। आज इसमें तरल के प्रवाह में हमें पढ़ना है धारा रेखी प्रवाह, स्ट्रीम लाइन्ड फ्लो अर्थात द्रवों के प्रवाह में हमें क्या पढ़ना है, धारा रेखी प्रवाह। अब धारा रेखी प्रवाह क्या होता है, मतलब इसमें क्या होगा, कोई द्रव बहेगा। क्या बहेगा, कोई द्रव या कोई तरल हमारे पास बहेगा। अब ध्यान दो, उसमें धारा रेखी प्रवाह क्या है, ये ध्यान दो इस पर, मतलब जब कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि द्रव का प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण करता है तथा प्रत्येक कण का वेग समान होता है, तो द्रव के इस प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा रेखी प्रवाह। जैसे हमारे पास है, अगर हम किसी पंक्ति में चल रहे हैं, किसमें चल रहे हैं, पंक्ति में। जब पंक्ति में चल रहे हैं तो प्रत्येक छात्र जो हमारे पास है, तो प्रत्येक छात्र का जो वेग होगा वो समान होगा। क्या होगा, वेग क्या होगा, समान होगा। और प्रत्येक विद्यार्थी क्या करेगा, अपने आगे वाला जो विद्यार्थी है उसके मार्ग का अनुसरण करेगा। अगर मान लो विद्यार्थी एक समान चाल से नहीं चल रहा है, किसी का वेग कम है या किसी का ज्यादा है। अब जैसे मान लो किसी का वेग अगर अधिक है तो आगे वाले से बढ़ जाएगा, अगर मान लो किसी का वेग कम है तो पीछे वाले से बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, प्रत्येक विद्यार्थी को समान वेग चलना होगा। चलना होगा तो तभी हमारे पास एक पंक्ति बनी रह सकती है, अर्थात एक धारा रेखी बना रह सकता है। तो उसमें क्या होगा, तो धारा रेखी मेन पॉइंट हमारे दो आते हैं कि प्रत्येक कण को उसमें क्या होगा, वेग समान होगा और प्रत्येक कण जो होगा अपने आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण करेगा। तो ऐसा जो प्रवाह हमारे पास होगा उसको हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा रेखी प्रवाह। एक बार हम इसके बारे में फिर से जान लेते हैं। धारा रेखी प्रवाह मतलब जब कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि द्रव का प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण करता है तथा द्रव के प्रत्येक कण का वेग समान होता है, तो द्रव के इस प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा रेखी प्रवाह। ये हमारे पास हो गया धारा रेखी प्रवाह। अब ध्यान दो, इसमें धारा रेखी प्रवाह एक नियमित एक व्यवस्थित प्रवाह है। कौन सा प्रवाह है, एक नियमित और व्यवस्थित प्रवाह है। इस धारा रेखी प्रवाह में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ध्यान दो, इसमें जैसे हमारे पास है धारा रेखी प्रवाह, तो धारा रेखी प्रवाह में कण का जो पथ होगा, इस कण के पथ को हम धारा रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो धारा रेखी प्रवाह में जो कण का पथ होगा, इस कण के पथ को हम क्या कहते हैं, धारा रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा रेखा। अब धारा रेखा में हमारे पास इसका जो पथ हमारे पास होगा, एक सरल रेखा भी हो सकती है या वक्राकार हो सकता है, लेकिन मेन पॉइंट हमारे पास है प्रत्येक कण का वेग समान होगा। क्या होगा, वेग समान होगा और प्रत्येक कण क्या होगा, अपने आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण करेगा। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट होगा। कौन सा, धारा रेखी प्रवाह में धारा रेखी प्रवाह में कण के पथ को हम धारा रेखा कहते हैं। और धारा रेखा हमारे पास एक सरल रेखा भी हो सकती है या वक्राकार भी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है, ये पहला पॉइंट हो गया था। इसके बाद हम अगला आता है दूसरा पॉइंट। तो धारा रेखी प्रवाह में धारा रेखा के किसके, धारा रेखी प्रवाह में धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींच गई स्पर्श रेखा द्रव के वेग की दिशा होगी, या तरल के प्रवाह की वेग जो हमारे पास होगा उसकी दिशा होगी। और दो धारा रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं, दो धारा रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि प्रतिच्छेद करती तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती। क्या खींची जाती, दो स्पर्श रेखाएं, जिससे इनकी दो दिशाएं होती, जो कि असंभव हमारे पास है। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट हमारे पास हो गया। अब इसका तीसरा पॉइंट हमारे पास है। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास है द्रव के किसी बिंदु पर
किस पर, किसी बिंदु पर धारा रेखा जितने अधिक समीप होगी तो तरल का प्रवाह उतना ही अधिक होगा, अर्थात तरल का वेग उतना ही अधिक होगा। अर्थात अगर कोई तरल हमारा धीरे धीरे बह रहा तो उसमें हमारे पास धारा रेखा क्या होती है, एक दूसरे दूर दूर होती है। अगर मान धारा रेखा एक दूसरे पास आ जाए तो उसमें द्रव का प्रवाह क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ये हमारे पास धारा रेखी प्रवाह से संबंधित कुछ विशेषताएं थी ये। तो ये हमारे पास हो गया धारा रेखी प्रवाह। दूसरा हमें पढ़ना है प्रक्षुब्ध प्रवाह, अर्थात टर्बुलेंट फ्लो। क्या पढ़ना है, टर्बुलेंट फ्लो। इसको हम विक्षुब्ध प्रवाह भी कहते हैं। अब दोस्त में क्या होगा, विक्षुब्ध प्रवाह में जो द्रव का प्रत्येक कण होगा उसका वेग क्या होगा, अलग अलग होगा और दिशा क्या होगी उसकी, अलग अलग होगी। अर्थात वो अपने आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी गति करेगा। तो ऐसा जो प्रवाह हमारे पास होगा इसको हम क्या कहेंगे, प्रक्षुब्ध प्रवाह कहेंगे। क्या कहेंगे, मतलब द्रव का जो प्रत्येक कण होगा टेढ़े मेढ़े मार्ग का अनुसरण करेगा, वेग उनका समान नहीं होगा, दिशा इनकी अलग हो जाएंगी इसमें। तो ऐसा जो प्रवाह हमारे पास होगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। तो परिभाषा क्या बन जाती है इसकी, प्रक्षुब्ध प्रवाह की, मतलब जब कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि द्रव का प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तथा द्रव के प्रत्येक कण का वेग भिन्न भिन्न होता है, अर्थात प्रत्येक कण क्या होगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करेगा। तो ऐसे प्रवाह को हम प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। कौन सा प्रवाह कहते हैं, प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास आता है पटली प्रवाह, अर्थात हम क्या कहते हैं, लैमिनर फ्लो। अब तो पटली प्रवाह क्या होगा, जो द्रव हमारे पास जब बहेगा तो उसमें जो परतें हमारे पास होंगी तो प्रत्येक परत का वेग क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, प्रत्येक परत का जो वेग हमारे, क्योंकि द्रव जो हमारे पास होता है वो परतों के रूप में बहता है। किस रूप में बहता है, परतों के रूप। तो इसमें प्रत्येक परत का वेग अलग अलग होगा, क्षैतिज परतें हमारे पास होंगी और एक दूसरे से मिले ना। तो ऐसा जो प्रवाह हमारे पास होगा उसको हम क्या कहेंगे, पटली प्रवाह कहेंगे। कौन सा प्रवाह कहेंगे, उसका नाम ही पटली, मतलब परत के रूप में बहे। कैसे बहे, मतलब जब कोई तरल, परिभाषा क्या हो जाए इसकी, मतलब जब कोई तरल इस प्रकार बहता है कि द्रव की प्रत्येक परत का वेग भिन्न भिन्न हो और परस्पर मिले ना, तो द्रव के इस प्रवाह को हम पटली प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, पटली प्रवाह। क्या ध्यान रखना है, द्रव की प्रत्येक परत का वेग भिन्न भिन्न हो और ये परस्पर मिले ना, तो द्रव के इस प्रवाह को हम क्या कहेंगे, पटली प्रवाह कहेंगे। अर्थात परतों का वेग भिन्न भिन्न हो और परस्पर मिले ना, तो द्रव के इस प्रवाह को हम क्या कहेंगे, पटली प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, पटली प्रवाह। तो ये हमारे पास हो गया लैमिनर फ्लो के बारे में। इसके बाद अगला है पढ़ना है क्रांतिक वेग, जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रांतिक मतलब होते है एक निश्चित सीमा होती है। क्या होती है, निश्चित सीमा। जैसे हमारे पास एक सीमा हमारे पास है कि हमें घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारे पास एक आता है क्रांतिक वेग। ऐसी बहुत सी परिभाषा हमारे पास है, क्रांतिक वेग है, क्रांतिक ताप है, क्रांतिक आयतन है, ठीक है ना। ये जिसमें क्रांतिक मतलब होते है निश्चित सीमा। क्या होती है, निश्चित सीमा। अब क्रांतिक वेग, अब वेग द्रवों के लिए क्या होगा, द्रवों के लिए ये होगा कि द्रव का प्रवाह धारेखी बना रहे, मतलब द्रव इतने अधिक वेग से बहे कि उसका प्रवाह कैसा धारेखी हो, मतलब धारेखी जहां से खत्म तो जो क्रांतिक वेग खत्म हमारे पास, ठीक है। तो इसकी क्रांतिक वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी, द्रवों के प्रवाह का वह अधिकतम वेग। कौन सा वेग, द्रवों के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जिसमें द्रव का प्रवाह धारा रेखी हो, तो द्रव के इस प्रवाह को हम क्रांतिक वेग कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, इसमें क्रांतिक वेग द्रवों के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जिसमें द्रव का प्रवाह धारा रेखी हो, क्रांतिक वेग कहलाता है। इस क्रांतिक वेग को हम VC से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल, इसीलिए इसको VC से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो सूत्र हमारे पास होता है VC बराबर K ईटा अपॉन रो A होता है। क्या होता है, K ईटा अपॉन रो A हमारे पास होता है। अब इसमें हमारे पास K क्या है, रेनॉल्ड्स संख्या, परतों ग्रुप में संख्या होती है वो हमें दी रहेगी, और ईटा हमारे पास क्या है, द्रव की श्यानता, ये द्रव का श्यानता गुणांक हमारे पास है। A हमारे पास क्या है, द्रव जिस नली में बह रहा उस नली की हमारे पास है त्रिज्या है, और रो हमारे पास क्या है, द्रव का घनत्व हमारे पास है। तो ये हमारे पास एक क्रांतिक वेग का सूत्र होता है VC बराबर K ईटा अपॉन रो
ए लिख सकते हैं या रो आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्रांतिक वेग। इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक वेग द्रवों के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जिसमें द्रव का प्रवाह धारा रेखी हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग कहते हैं। अगला हमारे पास आता है श्यानता, जो हमारे पास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्यानता, अब श्यानता क्या है? अब द्रवों का वह गुण, ठीक है ना। श्यानता हमारे पास क्या है? द्रवों का गुण है। किसका गुण हमारे पास है? द्रवों का। अब किस प्रकार से गुण हमारे पास है? मतलब श्यानता द्रवों का वह गुण है जिससे द्रव अपनी विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। अर्थात हमारे पास श्यानता द्रवों का गुण है, जो क्या होगा, जब द्रव परतों के रूप बहेगा तो उनके बीच सापेक्ष गति होती है, उस सापेक्ष गति का विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध। ठीक है, तो श्यानता ध्यान दो क्या है? श्यानता द्रवों का वह गुण है जिससे द्रव उनकी परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाएगा। मतलब जिस द्रव की श्यानता जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक गाढ़ा होगा। अर्थात गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक होती है और गाढ़ा द्रव जो होगा उतना ही अधिक शीघ्रावस्था में आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जिस द्रव की श्यानता जितनी अधिक होगी वह उतनी ही जल्दी विराम अवस्था में आ जाएगा। तो मेन पॉइंट समझाया, श्यानता क्या है? श्यानता द्रवों का वह गुण है जिससे वह द्रव के विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष या आपेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, और जिस द्रव की श्यानता जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक गाढ़ा होगा और वह उतना ही अधिक शीघ्रावस्था में आ जाएगा। तो ये हमारे पास है श्यानता। अब ध्यान दीजिए, जैसे श्यानता कुछ उदाहरण हमारे पास हैं। जैसे हमारे पास है, पहला उदाहरण आता है इसमें, अगर हम द्रव को ब्लो करके मतलब हिला करके छोड़ देते हैं तो द्रव कुछ समय पश्चात शांत हो जाता है। अर्थात तो क्या होगा? किसके कारण शांत हुआ? श्यानता के कारण। इसका द्रवों में क्या पाई जाती है? श्यानता पाई जाती है। तो पहला उदाहरण हमारे पास हो जाता है कि जब हम किसी द्रव को बिलो कर छोड़ देते हैं तो कुछ समय पश्चात वो शांत हो जाता है। किसके कारण? इसमें श्यानता के कारण। अब ध्यान दो, इसमें जैसे हम चलते हैं, वायु में चलेंगे और हम पानी में चलें तो पानी में हम स्लो चल सकते हैं और जो हमारे पास वायु है वायु में हम तेज चल सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम द्रव की अपेक्षा वायु में शीघ्र या अति तेजी से चल सकते हैं। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि द्रव की जो श्यानता होती है वायु की अपेक्षा अधिक होती है। और ध्यान दो, इसमें अगला एग्जाम्पल हमारे पास आता है, बादल के जो कण होते हैं वो आकाश में तैरते प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं? तैरती प्रतीत। क्यों प्रतीत होते हैं? वायु की श्यानता के कारण। अर्थात इसका मतलब है वायु में श्यानता होती है। तो ये हमारे पास हो गया श्यानता के बारे में। किसके बारे में हो गया? श्यानता के बारे में। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। शेष हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।